तो हम लोगों ने बहुत कुछ जाना है भगवान की इस पावन कथा में। हम लोग जो यहाँ सुन रहे हैं कि हमारा सौभाग्य इतना अच्छा है। संयोग देखिए कि हमने आपको पहले सुनाया था, कथा सुनाया था, एक हमने आपको सुनाई थी कथा भगवान इंद्र की। हाँ, सो भगवान इंद्र जो आते हैं और अमृत लेकर, तो सुखदेव जी उन्हें डांट देते हैं कि नहीं जाओ, तुम कथा के योग्य नहीं हो और तुम बाद में सुन के आना, ऐसा उन्होंने कहा था। कथा के अधिकारी देवता भी नहीं है, बहुत मुश्किल से कथा उन लोग को, जैसे कि केसर का फूल आपने देखा होगा, केसर के फूल में से केवल 3 धागे निकलते हैं, केवल 3 धागे, इसीलिए केसर इतना महंगा है, इसीलिए केसर इतना महंगा है। तो वो जो इतना कम लोगों को मिल पाता है, बहुत कम सुनने के लिए मिल पाता है। भगवान की कथा आज के जमाने में कोई श्रवण करे तो पुण्य का काम है, अच्छा है। आप सत्संग से जुड़े रहेंगे, संतों से जुड़े रहेंगे तो आप ही के लिए अच्छा रहेगा। वरना आप कहीं भी दिन धन की हाय में भटक के कुछ लोग गलत रास्तों पे चले जाते हैं। कुछ लोग मंदिर में जाते ही पहले भगवान के चरणों में गिर पड़ेंगे दंडवत होके, भगवान तुमने ये नहीं दिया। अरे क्यों नहीं दिया है? बहुत कुछ दिया है, देने को तो बहुत दिया है। आप लोग आपके सामने सब कुछ दिया है, आपको दिख नहीं रहा। हाँ, बेटा दिया है, माँ दी है, पिता दिए हैं, घर बार दिया है, और क्या चाहिए? रोटी दे दिए 2 वक्त खाने की, उतना बहुत है। बाकी कुछ दिया ना दिया वो बात में छोड़ दिया जाए, 2 वक्त की रोटी दे दी है, उतना बहुत है। किसी ने खाना खिलाया है तो वो आपके लिए सबसे बड़ा है, सबसे पहले स्थान पर है, बाकी बाद में। तो हम लोग भक्ति करते हैं, भक्ति भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन से, कर्मण्येवाधिकारस्ते। हाँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त कर्मणि। हाँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त कर्मणि। पार्थ, तुम्हारा कर्म करने में अधिकार है, फल में नहीं। फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, कर्म तुम्हारे हाथ में। भगवान समझा रहे हैं। भगवान से आप तो कर्म तो करिए, भगवान कह रहे हैं तुम अपना कर्म करो, क्योंकि कर्म ही तुम्हारा धर्म है। अर्जुन का उस समय कर्म क्या था? अर्जुन का उस समय कर्म था कि वो धनुष उठाए और उस पर तीर चढ़ा के छोड़ दे, निशाना लगा के। धर्म उसका वही था, उसका कर्म ही उसका धर्म है। युद्ध करना उसका कर्म ही उसका धर्म है। या जो भी, जिस जीव का भी जो भी काम है, चिड़िया जानती है कि हमें दाना उठाना है, दाना चुगना है, वो उसका कर्म भी है, वही उसका धर्म भी है। हाँ, बिच्छू काटता है, बिच्छू यदि डंक मारता है तो वो उसका कर्म तो है ही, और वही उसका अपना खुद का धर्म भी है। और उसको वो जानता है कि मुझे अपने धर्म का पालन कैसे करना है। मैं यदि अपने धर्म पर अडिग हूं, अपने धर्म पर अडिग रहना सीखिए। धर्म गया तो सब कुछ गया, पहले धर्म को बचाइए। धर्म गया सब गया, बाकी कुछ जाए न जाए, धर्म नहीं जाना चाहिए। धर्म से लोग आश्रय ले लेते हैं पंथ से। पंथ मतलब मीन्स हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसिक आदि। ये लोग आश्रय ले ये लोग समझते हैं कि धर्म का मतलब ये होता है। अच्छा, हिंदू, मुस्लिम, ये कई स्कूलों में एक बार मैंने देखा था कि एक भाई साहब पूछ रहे थे कि भाई तुम हिंदू हो कि मुस्लिम? ये मानसिकता, ऐसी मानसिकता जो है नहीं होनी चाहिए। कई लोग पाप करते हैं, और पापों को यदि आप भगवान से क्षमा मांगते हैं तो दूसरे को भी क्षमा करने की आदत डालिए। कोई आपसे थोड़ा सा हंस बोल दे, उसको भी, हाँ ये बात भी होता है, अपना एक प्रेम व्यवहार होता है। तो किसी को गाली ना दे, किसी को ये अपशब्द ना बोले, तो यही भक्ति है, यही अपना धर्म है।
मनुष्य का धर्म यही है। तो भगवान कह रहे हैं कि अपना धर्म निभाओ, अपना कर्म करो, कर्म करो, फल मत चाहो। हे महाबाहो इन कर्मों को निर्वाहो, बस कर्म करो और फल, कर्म का फल मत चाहो। कर्म ही करने में यश है तुम्हारा। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे प्रथापुत्र, हे महाबाहो, हे धनंजय, कर्म करो और कर्म भी ऐसा करो जैसे यज्ञ किया जाता है। हाँ, यज्ञ पवित्र होता है, यज्ञ में भगवान का स्मरण किया जाता है, कर्म भी वैसा ही कीजिए। कर्म यज्ञ की तरह, पंच यज्ञ होते हैं, कर्म में भी अतिथि सत्कार भी एक यज्ञ है। अतिथि सत्कार एक यज्ञ है, पंच यज्ञों में से एक यज्ञ अतिथि सत्कार। परिवार का भरण पोषण भी एक यज्ञ। ये ऐसे कई यज्ञ हैं हमारे जो धर्म हमें बताए गए हैं शास्त्रों द्वारा, हमारे गुरुजन हमें बताते आए हैं सदा से ही। हमें अपने धर्मों का सदा से पालन करना चाहिए। कुछ लोग अपना धर्म भूल जाते हैं, पर उन्हें अपना धर्म याद रखना चाहिए। जैसे कि निष्काम भक्ति, भगवान कह रहे हैं कि निष्काम कर्म करो, कर्म करिए और उसका फल मत, जैसे उसका श्रेय मत लीजिए। जैसे कि आपने बहुत बड़ा कार्य कर दिया, पुलिस में है कोई और 3-4 डाकू वगैरह पकड़ लिए, तो फोटो खिंचवाएगा। अच्छा, लॉकडाउन में मैंने देखा, अभी हाल ही में एक महामारी आई थी, वैश्विक महामारी कोरोना। हम लोग इस भीषण समय से गुजर हैं, तो हम लोगों ने भीषण प्रलय देखा है, भीषण महामारी देखी है। तो हमें समझना चाहिए कि ऐसे कार्य जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, हम वो कार्य ना करें। हमारी ओर से ना हो, अब दूसरा पाप करे सो करे, हमारी ओर से ना हो, हमारी ओर से किसी को कष्ट ना पहुंचे। तो अब लॉकडाउन में कुछ लोग रोटी बांटते हुए दिखे ही, पर रोटी बांटते हुए फोटो खिंचवा रहे हैं। लो ये रोटी, ये एक हाथ से रोटी पकड़ी है और वो फोटो खींच रहे हैं। फोटो भैया जी स्माइल, फोटो खींच रहे हैं। अब वो जो है, तो ये नहीं होना चाहिए। कर्म करिए पर कर्म का श्रेय मत लीजिए। कर्म जैसे निष्काम कर्म, भगवान बता रहे हैं निष्काम कर्म योग जो हम सभी को अपनाना चाहिए, गीता में कहा है। सो गीता एक अमृत है, गीता भगवान का दिया हुआ अमृत है। हम लोग पात्र हैं, तो पात्र भी सोने चांदी का। जब गीता भगवान अमृत बरसा रहे हैं, अमृत इतने दिव्य, तो पात्र भी तो सोने या चांदी का होना चाहिए। पात्र शुद्ध होना चाहिए, मटमैला नहीं। पात्र चमड़े का नहीं होना चाहिए। पात्र में हम लोग पात्र हैं, वो अमृत की वर्षा हमारे ऊपर कर रहा है। तो ये कथा की जो वर्षा हो रही है, कथा अमृत ही तो है भगवान की। सो आप पर वर्षा हो रही है अमृत की, आप लोग भी पात्र बनिए। पात्र भी ऐसे श्रेष्ठ पात्र, श्रेष्ठ पात्र बनिए। पात्र जिसमें भाई गड्ढा रहेगा, पात्र में जगह रहेगा, तभी तो अमृत आएगा उसमें, तभी तो जल आएगा, तभी सामग्री वगैरह आएंगे। तो उस कथा को अपने अंदर श्रवण करने के लिए थोड़ी जगह बनाइए। आज ये करना है, आज वो करना है से हटकर आज एक कथा सुननी है, आज कथा सुनना है, भगवान भजन करना है, आज एक भजन जरूर करूंगा घर जाके, ये भाव बनाइए। तो जगह अपने आप बन जाएगी। और वो जो कथा की वर्षा, जब आप भगवान कृपा की वर्षा होगी, तो आप पात्र तो है ही, आपके ऊपर होगी और जगह ही जगह है यदि भगवान के लिए, तो भगवान आपके हृदय में विराजेंगे, ऐसा मानना है। ये हमें मानना चाहिए। निष्काम कर्म करिए, निष्काम कर्म करें, लेकिन किसी का फल न चाहे। माता शक्ति पूरे ब्रह्मांड को रचने वाली हैं और वही हमें जन्म देने वाली हैं, वही हमारी माता। जब भगवान आदि नारायण ने संकल्प किया, सबसे पहले इस पूरे पृथ्वी पर, इस पूरे ब्रह्मांड में, या इस कह लें कि सर्वत्र शून्य व्याप्त था, कुछ भी नहीं, धूलिकण भी नहीं, सर्वत्र शून्य सा व्याप्त था। केवल भगवान का प्रणव, प्रणव मीन्स ओम, अ उ म 3 अक्षरों से बना के, अकार, उकार और मकार, 3 अक्षरों से मिलके
ओम बना है भगवान का प्रणव जिसको कहते हैं, और यह प्रणव सारे मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ है। सारे मंत्रों में, सारे वेद मंत्रों में, वेदों ने भी यही एक ईश्वर बताया है, प्रणव। तो ओम का उच्चारण करते रहना चाहिए। ओम की ध्वनि आपके अंदर भी गूंजती है। यदि कानों को अपने हाथों से जरा जोर से यदि बंद कर लिया जाए तो आपके अंदर ओम की ध्वनि साफ सुनाई देगी। और कुछ मत सुनिए, ध्यान लगाकर यदि आप सुनेंगे तो आपके हृदय से ओम की ध्वनि अवश्य आएगी। ये ब्रह्मांड के सांस लेने की आवाज भी मानी जाती है। कई वैज्ञानिकों ने कहा है कि ओम ब्रह्मांड के सांस लेने की आवाज है। असल में भगवान है, प्रणव है, भगवान का प्रणव, विराट पुरुष वही प्रणव है जो निराकार है। और निराकार ब्रह्म से, यानी प्रणव ने जो काल है, जो महाकाल भगवान है प्रणव, उन्होंने विराट पुरुष के रूप में यानी आदि नारायण के रूप में प्रकट हुए, और आदि नारायण ने अपने वाम भाग से देवी आदि पराशक्ति को उत्पन्न किया। आदि पराशक्ति वही महामाया, प्रकृति, जो भी नाम दे लीजिए, प्रकृति, दुर्गा, महामाया, जो भी नाम दे, नमस्तेस्तु महामाया। तो महामाया को अपने वाम भाग से देवी आदि पराशक्ति को श्री आदि नारायण जी ने प्रकट किया, और उन्होंने केवल आदि नारायण संकल्प करते हैं, सृष्टि रचना का केवल आदि नारायण संकल्प करते हैं, और उस संकल्प को पूरा करने का काम कौन करता है? उस संकल्प को पूरा करने का काम करती है माँ आदि पराशक्ति। आदि पराशक्ति माता उस संकल्प को पूरा करने का, आदि नारायण केवल संकल्प करते हैं कि हाँ मुझे सृष्टि रचना करनी है, सृष्टि रचना होगी। संकल्प किया भगवान ने और त्यों आदि पराशक्ति लग गई सृष्टि रचना करने में। अच्छा, वही माता है तो उन्हीं से न उत्पन्न होंगे। सृष्टि यदि उत्पन्न होगी तो उन्हीं से उत्पन्न होगी। तो भगवान आदि महामाया ने सृष्टि रचना की, और एक जब वह नहीं काल के प्रेरणा से जब तत्वों को भेज दिया बनाने के लिए, तो वह कुछ नहीं बना पाए, तो एक केवल सोने का अंडा बना के जल में छोड़ दिया, सो ब्रह्मांड हुआ, उसमें आदि नारायण जाके व्याप्त हो गए। ब्रह्म भगवान का नाम है और अंडे का है आंड, सो मिलकर हो गया ब्रह्मांड। ये ब्रह्मांड की बात यहाँ हो रही है। अब ब्रह्मांड तैयार तो हो गया, उसमें अनेकानेक लोक बन गए, सब कुछ सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। प्रकृति, शक्ति, अब बिना शक्ति, अब सवाल यहाँ था कि मनुष्य तो ठीक है बन गए, पृथ्वी पर सब हो गया, लेकिन जब शक्ति ही नहीं है तो क्या किया जाए? फिर शक्ति नहीं है तो शक्ति के बिना तो कुछ भी करना संभव ही नहीं। शक्ति के बिना आप यदि चलते भी हैं तो बिना शक्ति के नहीं चल पाएंगे, यदि सांस भी लेते हैं तो बिना शक्ति के सांस नहीं ले सकते। निर्जीव पूरा संसार पड़ा। शक्ति क्या है? शक्ति है महामाया, माता आदि पराशक्ति, वही परम शक्ति है। और वो उन्होंने देखा कि जब शक्ति नहीं है पृथ्वी पर तो पृथ्वी में जाकर जो है बस गए। माता ने भुवनेश्वरी के रूप में सारी सृष्टि का उद्धार किया। त्रिपुर सुंदरी के रूप में आई, कभी भुवनेश्वरी के रूप में आई, कभी धूमावती के रूप में आई। ऐसे 10 महाविद्या माता आती रही, 10 महाविद्याओं में आती रही। मधुकैटभ का वध किया, सृष्टि रचना की। ऐसे जितने हमारे यूनिवर्स हैं, जितने हमारी सृष्टियां हैं, या जो कह लें कि जो हमारे लोक हैं जहां हम रहते हैं, वहां केवल आदि पराशक्ति ही, चींटी हो या हाथी, वो माता महामाया ही है। और महामाया, सवाल उठता है, अब आप सवाल यदि कोई करे तो सवाल ये उठता है कि अभी आपने कहा महाराज जी की नारायण जी, चींटी से लेके हाथी तक में नारायण जी बसे हैं, हाँ, तो ये आदि महामाया का क्या रहस्य है? तो आदि महामाया ही भक्तों नारायण ही है, वही है। आदि महामाया ही नारायण है, वही अर्धनारीश्वर है, वही शिव है, वही पार्वती, वही आदि नारायण। केवल आपको मैंने बताया कि प्रणव जो भगवान है, जो प्रणव है, जो ओम है, यानी कि जो काल है, महाकाल,
वो ही ईश्वर है। और वो ही कभी आदि नारायण के रूप में, कभी आदि पराशक्ति के रूप में, कभी विराट पुरुष के रूप में, तो कभी ब्रह्मा के रूप में, आदि सभी देवताओं के रूप में प्रकट होते हैं। मनुष्यों के रूप में भी वही आए, मनु के रूप में। ब्रह्मा जी ने अपने अंगूठे से, पैर के अंगूठे से दक्ष प्रजापति जी को जन्म दिया। दक्ष प्रजापति जी प्रकट हुए, उन्हें प्रजा का भार सौंप दिया, जाओ अब तुम प्रजा की देखरेख करो। उनकी पुत्री हुई है माता सती, और माता सती का हुआ है विवाह शिव जी से। तो ये हमारे जो भी हमने आपको बताया कि ये जो शक्ति है, वो शक्ति हमें कहाँ से मिलती है? हमारी माता से। माता, जब आप जन्म लेते हैं तो माता का दूध पीकर ही आप, गौ को हम माता कहते हैं, सो गौ भी हमारी माता है, क्योंकि हम उसी का दूध पीते हैं। हाँ, वो गाय हमारी माता है, और गौ माता को हम सदा प्रणाम करते हैं। तो ऐसा है कि सृष्टि में जो भी चराचर प्राणी है, जो चींटी से लेकर हाथी तक यदि कोई है, तो वो आदि पराशक्ति महामाया ही है। और वो उन्हीं आदि महामाया को, उन्हीं आदि पराशक्ति माता महामाया को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान ने कहा है, जल थल नभ वायु गगन मन बुद्धि अहम है, मरना जीना एक सृष्टि प्रकृति का क्रम है, इनसे ऊपर एक पराशक्ति है मेरी, हे महाबाहो जहाँ दृष्टि न पहुँचे तेरी। हाँ, तो ये महामाया है। भगवान ने गीता में भी ये समझाया है। हमें यही मानना चाहिए, और उन माता महामाया को, अपनी माताओं को आदि पराशक्ति समझ के ही, अपनी माता को ही पार्वती समझो, अपनी माता को ही लक्ष्मी समझिए, अपनी माता को ही सरस्वती समझ के। इसीलिए श्रीमती लगाया जाता है। जब शादी शुदा जो औरतें होती हैं या जो भी माताएं होती हैं, वो अपने नाम के पहले श्रीमती लगाती हैं। श्री मीन्स लक्ष्मी माता। श्री कह देने से ही समस्त देवियों का संबोधन उसमें हो जाता है। त्रिलोक में जितनी भी देवियां हैं, समस्त देवियों का संबोधन हो गया श्री कह देने से। केवल श्रीमती, मति मीन्स है सरस्वती, श्री मीन्स है माता महालक्ष्मी, और मां से महाकाली माता, और ती से सरस्वती, माता सरस्वती। तो तीनों देवियां हमारी माता में ही हैं। समय समय पे कभी लक्ष्मी बन जाती हैं, कभी महाकाली बन जाती हैं, कभी सरस्वती बन जाती हैं। तो हमें अपने माताओं का सदा आदर करना चाहिए। माताएं हमारे पूजनीय हैं। गौ माता, तुलसी माता, जिसको भी आप माता कहे हैं, यदि आपने माता किसी को कहा है, तो उनका मैं प्रार्थना करता हूँ, ये दास आपसे प्रार्थना करता है कि अपनी माताओं को कभी दुख मत दीजिएगा, क्योंकि वही दुर्गा है, वही काली है, वही सरस्वती है। बस माताओं का सदा आदर कीजिए, मातृभूमि को प्रणाम कीजिए। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। तो हम सभी को माताओं का अभिनंदन करना, माताओं का वंदना करना चाहिए, माताओं की वंदना करनी चाहिए, माताओं के चरणों को धोना चाहिए, माताओं के चरणों का स्पर्श करना चाहिए। इससे बढ़कर हमारे लिए और कोई पूजा नहीं है इस संसार में।